Hello everyone, welcome back to another episode of Pre-Market Analysis. This is your सभी registered research analyst सुभाशीष। आज हमारा स्पेशल इंडेक्स के ऊपर ही पूरा एनालिसिस रहेगा, जो कि कल मैं आपको ऑन द ट्रेडिंग सेशन पूरा गाइडेंस देता रहूँगा और लाइव आके यूट्यूब में भी बताऊँगा अगर कुछ मोमेंटम जाके मिलते हैं तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी 50 से। आप सबको तो पता है कि आज के दिन एक्सपायरी था निफ्टी में और बहुत ही बड़ा रैली देके गया ऑलमोस्ट सेकेंड हाफ के पास, जिसका आप बारीकी से देखो तो कोई भी पुल बैक इसका दिखा नहीं है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक भी रेड कैंडल नहीं दिखा है और ओवरऑल देखो तो पिछले 2 दिनों से एक डाउन ट्रेंड में बनाए रखा था अपने आप को और ये वाला सपोर्ट फेस कर रहा था जो जोन आपको दिख रहा है। तो आज इसे ब्रेक करने के लिए हमें दिखने को मिला है और बहुत ही बड़ा रैली हमें दिखा है। ठीक है, तो अभी कल के लिए हमारा सिनेरियो कैसा रहेगा मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखो। पहली बात, आज निफ्टी में जैसे मैंने बोला था कि ब्रेकआउट देगा तो तगड़ा मूव मिलेगा और एक्सपायरी के दिन वो हुआ भी। देखो 515 पॉइंट का हमें रैली मिला, मतलब 2% का। तो इसका पुल बैक अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है और एटलीस्ट यहाँ से 1% तक तो इसका पुल बैक होना चाहिए। तो इसके मुताबिक 2 सिनेरियोस मैं आपको बताऊंगा। कल अगर मार्केट में आपको दिखता है कि एक गैप डाउन के साथ खुलता है और कुछ ऐसा पैटर्न बनाता है, तो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे कि हम बाइंग साइड के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे, क्योंकि अगर हमें देखना है कि छोटे टाइम फ्रेम में कुछ हायर लोज पैटर्न बनाता है तो इस जोन के पास आके टेस्ट करेगा। और तो और इस लेवल के ऊपर ये जो जोन आपको दिखाई दे रहा है 25,200 से 300 के बीच का, क्योंकि ये वाला जोन मैंने डाल के रखा हुआ है, बड़े टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ इसके बेसिस में। ठीक है, जो कि हमें टेस्ट करने के लिए लास्ट टाइम दिखने को मिला था अक्टूबर में। तो हमें देखना है कि ये वाला जो लेवल है उसको अभी तक मार्केट याद रखा है कि नहीं। तो क्योंकि बहुत टाइम हो गया है यहाँ पर, मुझे नहीं लगता है कि इतना रिएक्ट करने के लिए दिखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से अगर इसके ऊपर ब्रेक भी करता है तो और भी बाइंग आ सकता है। और क्यों मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि अगर गैप डाउन खुल के ऐसा कुछ पैटर्न बनाता है तो ऑलरेडी इसका पुल बैक कंप्लीट हो चुका है और शॉर्टर टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि कुछ इस तरीके का हायर लोज बनाता है तो हमें अच्छा खासा सिग्नल मिल जाएगा, हम बाइंग साइड में इंटरेस्टेड रहेंगे। ओके, दूसरा सिनेरियो क्या है, अगर मार्केट गैप अप में खुला या फिर इस जोन के पास कहीं पर आपको एक ग्रीन कैंडल क्लोज होने के लिए दिखा, तो यहाँ पर आप ऐसा मत सोचना कि कल के दिन 500 पॉइंट यहाँ पर हमें मिला था मोमेंटम, तो और 200 पॉइंट इसके ऊपर मिल जाएगा डायरेक्टली अगर चलता है तो। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर गैप अप खुलता है तो हम यहाँ पर बाइंग के लिए कंसिडर नहीं करेंगे, हमारा इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि इसका पुल बैक कंप्लीट नहीं हुआ है। ये कहीं से भी रिवर्सल हो सकता है ये वाला फॉल्स ब्रेकआउट दे के। अभी देखो ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ से फ्लैट खोल के ऊपर की तरफ जाता है तो जैसे मैंने बोला, अगर एक्सपायरी के दिन 500 पॉइंट ऊपर चढ़ गया तो और भी 200 पॉइंट ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो ऐसा बहुत कम होता है कि निफ्टी में ऐसा तगड़ा मूव दिखता है। अगर दिखता होगा तो आपको ये चीज़ सिनेरियो में रखना होगा कि इंडिया विक्स कहीं पर मतलब 20-21 के पास होगा। इंडिया विक्स तो ड्रॉप हो रहा है यहाँ पर, फिर भी निफ्टी क्यों चढ़ रहा है, वही वाला चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बहुत एक रेयर चीज़ है। देखो अगर एज एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आप एक सुपर बाइक लेके राइड कर रहे हो और बहुत लंबे समय के लिए आपने पूरा रेस करके चलाया, तो एट सम पॉइंट कहीं ना कहीं आप थोड़ा स्लो डाउन करोगे, क्योंकि आप फेडअप हो चुके होगे कि यार बहुत मतलब एक्सेलरेट कर दिया, अभी थोड़ा कूल डाउन हो जाता हूँ। तो वही चीज़ होता है, ये एक आध बार ही होता है, या फिर मान लो कुछ इमरजेंसी आ गया, तो जब अगर कुछ मेडिकल इमरजेंसी होता है तभी आप हड़बड़ी में रहते हो और ट्रैफिक ब्रेक करके कभी कभार लोग चले जाते हैं, तो वैसा कुछ होता है। इंडिया विक्स कुछ 20 या 21 के पास होता तभी ये वाला एक्सपेक्टेड होता निफ्टी में कि हाँ 300-400 पॉइंट, उसके लिए जाहिर सी बात है ऐसा मिल जाएगा तभी। तो अभी आपको और एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है कि और यहाँ से डायरेक्टली चढ़ के और 200-300 पॉइंट का हमें रैली मिल जाएगा, ऐसा मत सोचना, क्योंकि इंडिया विक्स ऑलरेडी ड्रॉप होकर 16 पे चल रहा है। इंडिया विक्स का सिंपल मीनिंग होता है, इंडिया विक्स जब राइज होता है तब निफ्टी के लिए 150 पॉइंट 200 पॉइंट चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं रहता है। जब इंडिया विक्स ड्रॉप होता है तब निफ्टी को उतना ही पॉइंट या फिर उससे कम पॉइंट भी अचीव करने के लिए 2 दिन 3 दिन और भी बहुत सम टाइम लग जाता है, या फिर वो साइडवेज में भी चला जाता है। तो ये सिंपल सी चीज़ आपको दिमाग में रखना है। तो क्योंकि अभी इंडिया विक्स पूरा ड्रॉप होके है, कल के दिन अगर मार्केट ओपन होकर साइडवेज भी हो जाए
तो कोई भी ताल्लुक की बात नहीं रहेगी, हम शॉक नहीं होंगे, क्योंकि इंडिया विक्स जैसे मैंने बोला अभी ड्रॉप ही हुआ है। तो जैसे जैसे मैंने आपको सिनेरियो बता के रखा हुआ है उसी बेसिस पे आपको ही काम करना पड़ेगा। मैं आपको लाइव ट्रेडिंग सेशन में गाइडेंस देता रहूँगा अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी, और उसके बाद लाइव आऊँगा मैं यूट्यूब पे, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या अगर कुछ अपॉर्चुनिटी बनता है स्कैल्पिंग के लिए, वो वाला चीज़ भी बताऊँगा। मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो देख के हम प्लान करेंगे, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे अगर आप देखो तो बहुत ही बढ़िया हमें अपसाइड में रैली मिला था अप्रैल के महीने से, फिर अप्रैल के एंड से आज के दिन तक अपने आप को एक रेंज के अंदर बनाए रखा है। ऐसा नहीं कि एकदम ही स्क्वीज करते हुए चॉपी की तरह कुछ बनाए, बट अच्छा खासा हमें बाउंस भी दिखने को मिला है, और ये एक रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है। तो ये वाला लेवल मैंने डाल के रखा हुआ है, और देखो तो एक ट्रेंड भी अभी तक बनाए रखा है अप ट्रेंड में। ये देखो, सो 2-3 बार यहाँ पर टेस्ट करने के लिए भी हमें दिखने को मिल चुके हैं, और रेजिस्टेंस के पास भी अपने आप को बनाए रखा है। और इस जोन के अंदर मैं बोलूँगा कि नो ट्रेड जोन है। तो ओवरऑल आप व्यू आप ये जान के रखो, अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर कहीं पर हमें ब्रेकआउट दिखता है आने वाले दिनों में, तो नया एक लाइफ टाइम हाई अचीव करेगा फिर से बैंक निफ्टी, और ये वाला ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। और यहाँ से अगर कुछ हमें कंसोलिडेट करके फिर कुछ दिन के लिए साइडवेज होकर नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो उसका हडल पहले आपको दिखा देता हूँ। इसका खुद का सपोर्ट बनता है, यहाँ पर आके टेस्ट करेगा, और कब तक को कर सकता है वो भी हम चेक करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ये वाला जोन पे ही है। यहाँ पर फिर से कंसोलिडेशन कंटिन्यू कर सकता है, और अगर इसके नीचे आके कहीं पर टेस्ट करता है और अच्छा पैटर्न बनाते हुए, तो नेक्स्ट टॉपिक हमें 52,000 या फिर 51,800 के आसपास का जो है ये लेवल आके टेस्ट करने के लिए भी हमें दिखने को मिल जाएगा। पर ये ध्यान में रखो अपसाइड में पूरा फ्री फ्लो है, क्योंकि ये लाइफ टाइम हाई है बैंक निफ्टी का। रेंज के अंदर जब तक है वो एक नो ट्रेड जोन होता है। तो मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में इसीलिए दिखा रहा हूँ कि जब बड़ा मोमेंटम के लिए वो डायरेक्शनल कुछ पैटर्न बनाता है, तो वो वाला हमें ज़्यादा फोकस में रखना होता है, क्योंकि जब बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा तभी हम एंटर करेंगे, और स्विंग्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। अभी आ जाते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में भी देखो आज के दिन ये बहुत बढ़िया रैली मिला निफ्टी के साथ। तो देखो 1800 पॉइंट से ज़्यादा हमें मिला है रैली, जो कि 2.29%, मतलब अगर यहाँ से पुल बैक लेता है जैसे मैंने निफ्टी में आपको बताया था, तो एटलीस्ट 1% तक आना चाहिए, जो कि यहाँ तक होता है, ठीक है। तो फिर से हम बारीकी से देखते हैं इसे। देखो कहीं ना कहीं तो रिटेस्ट करके जाना चाहिए इसी किसी घर के अंदर मैक्स टू मैक्स, ओके। तो हम उसके भी हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे कल के दिन भी। अभी देखो सेंसेक्स भी एक रेंज के अंदर 3 दिन से बना हुआ है। कल अगर यहाँ पर भी देखो गैप डाउन के साथ खुलता है, तो हम डेफिनेटली आपको जैसे मैंने निफ्टी में बताया था जो कि एक पुल बैक वो कंप्लीट कर देगा, उसके बाद हम अपसाइड के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। छोटे टाइम फ्रेम में चेक करेंगे कि कुछ अगर हायर लोज बैट पैटर्न बनाता है और कुछ यहाँ पर कंसोलिडेशन करके भी ब्रेक करता है, तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। और अगर देखेंगे कल के दिन कुछ गैप अप में खुल के कैंडल क्लोज होता है और ऊपर की तरफ ना जाके वहीं से ही रिवर्सल दिखाता है, तो हम चेक करेंगे इसके नीचे जब आता है कुछ छोटे टाइम फ्रेम में लोअर हाइज बनाते हुए, तो हम सेल साइड के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, जो कि तब आके इस पुल बैक को कंप्लीट करेगा। या फिर उसका नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है 80,800 के पास का, या फिर 80,830 के आसपास का। और अगर इसी रेंज के अंदर सेंसेक्स अपने आप को बनाए रखता है, उसी तरह हम देखेंगे कि कुछ अगर स्कैल्पिंग के लिए अपॉर्चुनिटी बनेगा, तब हम लाइव आपको बताएंगे उसके बेसिस में कि क्या कैसे करना है, कितना पॉइंट का रिस्क लगना है और आपको कैसे ट्रेड करना है, वो सारी चीज़ एनालिसिस आपको मैं लाइव में बता दूंगा। और एक चीज़, अगर कल के दिन या फिर नेक्स्ट वीक में इसको ब्रेक करता है, नेक्स्ट हडल यहाँ पर दिख रहे हैं 79,300 के पास, और उसके नीचे देखो 78,600 के पास। तो कुछ ऐसा ही हम प्लान करेंगे कल के दिन। पहले देखते हैं, मैं आपको लाइव आके पूरा गाइडेंस दूंगा, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, पूरा ओवरऑल इंडेक्स पे। कमोडिटी में भी मिला तो अपॉर्चुनिटी, वहाँ पर भी मैं आपको अपना एनालिसिस और व्यू बताते रहूँगा।
तो वीडियो को लाइक करके अपने ट्रेडर्स दोस्तों के साथ शेयर कर दो और हमारे इस यूट्यूब चैनल द कैपिटल वुइज को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाओ और अपडेटेड रहो बेल आइकन पे क्लिक करके। और आपको हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, तो जाके चेकआउट कीजिए और मिलते हैं कल लाइव पे।